नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बजरंगबली। क्या कभी ऐसा समय आया है जब आपको ऐसा लगा हो कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है? मेहनत करने के बाद भी नुकसान, अपनों का धोखा, कर्ज का बोझ और हर दरवाजा बंद। लेकिन फिर केवल एक मंत्र और हनुमान जी की भक्ति ने सब कुछ बदल दिया। आप जो कथा आज सुनने जा रहे हैं वह इसी भाव को दर्शाने वाली एक प्रेरणादायक कहानी है। इसे अंत तक जरूर सुनिए। प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने वाली सीमा का जीवन कभी बहुत अच्छा था। पति का छोटा व्यापार था, घर में सुख शांति थी और 2 बच्चों की पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन अचानक व्यापार में भारी नुकसान शुरू हो गया। जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा था उन्हीं ने पैसे लेकर धोखा दे दिया। कुछ ही महीनों में बैंक का कर्ज बढ़ गया, घर गिरवी रखना पड़ा, रिश्तेदारों ने भी दूरी बना ली। सीमा रात रात भर रोती और भगवान से पूछती, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरे परिवार पर इतनी बड़ी विपत्ति आ गई। इसी बीच किसी ने कहा, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा दोष है, महंगे तंत्र मंत्र कराओ, अभी मुक्ति मिलेगी। दुखी मन से सीमा ने कई जगह चक्कर लगाए। किसी ने यज्ञ करवाया, किसी ने महंगे उपाय बताए, किसी ने हजारों रुपए ले लिए, लेकिन ना कर्ज कम हुआ, न मन को शांति मिली। एक मंगलवार की सुबह जब वह बिल्कुल टूट चुकी थी तो रास्ते में एक वृद्ध संत मिले। उन्होंने सीमा के चेहरे की उदासी देखकर केवल इतना कहा, बेटी, जिस राम के दास स्वयं संकट मोचन है, उनके रहते तुझे तंत्र मंत्र की क्या आवश्यकता। प्रतिदिन श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़ और श्री राम नाम का जप कर, बाकी चिंता उन्हें सौंप दे। सीमा ने उसी दिन संकल्प लिया कि वह अब किसी पाखंड के पीछे नहीं भागेगी। रोज सुबह दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेगी और पूरे विश्वास से राम नाम जप करेगी। कुछ दिनों तक बाहर से कुछ नहीं बदला, लेकिन उसके भीतर का डर कम होने लगा। जो मन हमेशा घबराया रहता था उसमें धीरे धीरे साहस आने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति हर पल उसका हाथ थामे हुए है। लेकिन असली चमत्कार तो अभी शुरू होना बाकी था। अगले दिन मंगलवार था। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सीमा उठी, घर की साफ सफाई की, स्नान किया और छोटे से मंदिर में एक दीपक जलाया। भगवान के सामने बैठकर उसने कांपती आवाज में कहा, हे बजरंगबली, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। आज मैं अपना पूरा जीवन आपके चरणों में छोड़ती हूँ। यदि मेरे भाग्य में सुख लिखा है तो मुझे सही रास्ता दिखाइए, यदि दुख लिखा है तो उसे सहने की शक्ति दीजिए। उसके बाद उसने पहली बार पूरे मन से हनुमान चालीसा का पाठ किया। उस दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, अगले दिन भी नहीं। 1 सप्ताह बीत गया, फिर भी न कर्ज कम हुआ, न व्यापार चला। लेकिन एक चीज बदलने लगी, सीमा का मन। जो महिला हर समय रोती रहती थी, अब उसके चेहरे पर हल्की सी शांति दिखाई देने लगी। डर की जगह विश्वास आने लगा। उसका पति हैरान था, सीमा, इतनी मुश्किलों के बाद भी तुम मुस्कुरा कैसे रही हो? सीमा ने धीरे से कहा, क्योंकि अब मुझे भरोसा है कि मैं अकेली नहीं हूँ। जब संकट मोचन साथ हो तो देर हो सकती है, अंधेरा नहीं। धीरे उसने अपने घर में एक नियम बना लिया, हर सुबह हनुमान चालीसा, हर शाम श्री राम का जप और सप्ताह में एक दिन किसी जरूरतमंद को भोजन कराना। एक दिन जब वह मंदिर से लौट रही थी, उसे रास्ते में एक बहुत वृद्ध महिला दिखाई दी। वह कई घंटों से भूखी थी। सीमा के पास केवल 100 रुपए बचे थे। उसी पैसे से उसे शाम की सब्जी खरीदनी थी। कुछ पल के लिए उसका मन डगमगाया। फिर उसने सोचा, अगर आज मैं भूखे को भोजन नहीं करा सकी तो मेरी भक्ति अधूरी है। उसने पूरे पैसे से खाना खरीदा और उस वृद्धा को खिला दिया। घर पहुंची तो उसके पति ने पूछा, सब्जी कहाँ है? सीमा ने सच बता दिया। पति कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर भगवान ने तुम्हें यह करने की प्रेरणा दी है तो मैं भी शिकायत नहीं करूँगा। अचानक सीमा के पति के मोबाइल पर एक फोन आया। वह उनका 5 साल पुराना ग्राहक था। उसने कहा, भाई साहब, मुझे आपका पुराना काम बहुत पसंद आया था, क्या आप फिर से हमारे साथ काम कर सकते हैं? सीमा और उसके पति की आंखों में आंसू आ गए। कई महीनों बाद पहली बार घर में उम्मीद की किरण दिखाई दी, लेकिन उन्हें नहीं पता था यह तो बजरंगबली की कृपा की केवल शुरुआत थी।
उस एक कॉल के बाद सीमा और उसके पति के मन में फिर से उम्मीद जाग उठी। उन्होंने पूरे मन से वह काम शुरू किया। इस बार उनके मन में न केवल एक ही भावना थी, हे प्रभु, यह काम हमारा नहीं आपका है, जो होगा आपकी इच्छा से होगा। कुछ ही दिनों में पहला भुगतान मिला। रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन कई महीनों बाद घर में ईमानदारी की कमाई आई थी। सीमा ने सबसे पहले उस पैसे में से थोड़ा सा हिस्सा अलग रखा और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाया। लौट के समय उसने कुछ गरीब बच्चों को भोजन कराया। उस रात सीमा ने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में उसने देखा कि एक विशाल वानर रूपी तेजस्वी दिव्य स्वरूप उनके घर के मुख्य द्वार पर खड़ा है। उनके हाथ में गदा थी और चेहरे पर करुणा भरी हुई मुस्कान। वह स्वरूप कुछ बोला नहीं, बस आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाया। सीमा घबराकर उठ बैठी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उनके मन में एक ही भाव था, हे प्रभु, चाहे यह केवल सपना ही क्यों ना हो, लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया कि आपने मेरी पुकार सुन ली है। अगले कुछ महीनों में धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। पुराने ग्राहक वापस लौटने लगे। जिन लोगों ने पैसे रोक रखे थे, उनमें से कुछ ने स्वयं फोन करके बकाया राशि लौटानी शुरू कर दी। एक दिन तो ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति, जिसने उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी, घर आकर बोला, भाई साहब, कई साल पहले मैंने आपका पैसा रोका था। मुझे बहुत ग्लानि हो रही है, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। सीमा और उसके पति एक दूसरे को देखते रह गए। सीमा ने मन ही मन कहा, हे संकट मोचन, इंसानों से न्याय मांगना व्यर्थ था। न्याय तो आपने किया, लेकिन परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। एक रात अचानक सीमा के पति की तबीयत बहुत बिगड़ गई। तेज सीने में दर्द होने लगा। परिवार घबरा गया और तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टर जांच कर रहे थे, लेकिन रिपोर्ट आने तक कुछ स्पष्ट नहीं था। अस्पताल के बाहर बैठी सीमा की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने अपना छोटा सा हनुमान चालीसा की पुस्तक निकाली और वहीं बैठकर पाठ शुरू कर दिया। हर चौपाई के साथ उसका विश्वास और गहरा होता गया। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। पाठ समाप्त होते ही डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, घबराइए मत, खतरे जैसी कोई बात नहीं है। समय पर अस्पताल आ गए, इसलिए सब नियंत्रण में है। सीमा ने तुरंत हाथ जोड़कर भगवान का आशीर्वाद दिया। उस दिन उसे समझ आ गया कि भक्ति का अर्थ चमत्कार की जिद नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना है। धीरे धीरे कर्ज भी कम होने लगा। कुछ वर्षों बाद ही परिवार, जो कभी घर बेचने की मजबूरी में था, अब सम्मान के साथ अपना जीवन जी रहा था। जब भी कोई दुखी व्यक्ति सीमा से पूछता, बहन कौन सा उपाय करूं, तो सीमा मुस्कुराकर केवल इतना कहती, मैंने जीवन में एक बात सीखी है, राम नाम से बड़ा कोई उपाय नहीं और हनुमान चालीसा से बड़ा कोई सहारा नहीं। श्रद्धा रखिए, धैर्य रखिए और अपना कर्म करते रहिए, बाकी रास्ता प्रभु स्वयं बता देंगे। हमें कठिनाइयों से जादू की तरह तुरंत बाहर निकालने का वादा नहीं करती, बल्कि उन्हें पार करने का साहस, धैर्य और सही दिशा देती है। श्रद्धा, सत्कर्म और ईमानदारी प्रयास, यही सबसे बड़ा उपाय है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।